वेलकम टू डीवीडी स्टडी पॉइंट। मित्रों, यह फिजिक्स का दूसरा पार्ट मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आज इसी के विषय में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिएगा इसमें, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु है ए 25 मीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 25 मिलीमीटर और डी अनंत। इसका उत्तर डी सही है, अनंत। अगला प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है ए पुतली द्वारा, बी दृष्टिपटल द्वारा, सी पक्ष माभी द्वारा और डी परितारिका द्वारा। इसका उत्तर सी सही है, पक्ष माभी द्वारा। अगला प्रश्न है 3 नंबर, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है ए लाल, बी हरा, सी पीला, डी बैंगनी। इसका उत्तर डी सही है, बैंगनी रंग का झुकाव अधिक होता है। 4 नंबर है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है ए कांच की सिल्ली, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी प्रिज्म। इसका उत्तर डी सही है, प्रिज्म का। अगला प्रश्न है 5 नंबर, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है ए दूरदृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष और डी वर्णांधता। इसका उत्तर ए सही है, दूरदृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में ए किसी प्रकार का लेंस नहीं होता, बी अवतल लेंस होता है, सी उत्तल लेंस होता है, डी उत्तल दर्पण होता है। इसका उत्तर सी सही है, उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है ए कार्निया, बी आइरिस, सी रेटिना, डी पुतली। इसका उत्तर सी सही है, रेटिना। 8 नंबर प्रश्न है, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है ए आभासी और सीधा, बी वास्तविक और सीधा, सी वास्तविक और उल्टा, सी डी आभासी और उल्टा। इसका उत्तर सी सही है, वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है ए प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का विक्षेपण और डी प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका उत्तर डी सही है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न 10 नंबर, दूरदृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है ए दूर की वस्तु को, बी निकट की वस्तु को, सी बड़ी वस्तु को, डी केवल छोटी वस्तु को। इसका उत्तर ए सही है, दूर की वस्तुओं को। 11 नंबर, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है ए सभी चीज़ों को ठीक से, बी किसी किसी चीज़ को ठीक से, सी दूर की चीज़ों को अच्छी तरह से, डी निकट की वस्तु को अच्छी तरह से। इसका उत्तर डी सही है, निकट की वस्तु को अच्छी तरह से। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित चित्र क्या सूचित करता है ए दीर्घ दृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष और डी कुछ नहीं। इसका उत्तर ए सही है, दीर्घ दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, आँख व्यवहार करती है ए
अवतल दर्पण की तरह, बी उत्तल लेंस की तरह, सी समतल दर्पण की तरह, डी अवतल लेंस की तरह। इसका उत्तर बी सही है, उत्तल लेंस की तरह। 14 नंबर, समान आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। ए 10 सेंटीमीटर, बी 15 सेंटीमीटर, सी 20 सेंटीमीटर, डी 25 सेंटीमीटर। इसका उत्तर डी सही है, 25 सेंटीमीटर। 15 नंबर प्रश्न, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? ए दीर्घ दृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, सी आबिंदुकता और डी जरा दृष्टि दोष। इसका उत्तर बी सही है, निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी बेलनाकार लेंस और डी समतल लेंस। इसका उत्तर बी सही है, उत्तल लेंस। 17 नंबर, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? ए उत्तल लेंस का, बी अवतल लेंस का, सी बेलनाकार लेंस का और डी उत्तल एवं अवतल दोनों का। इसका उत्तर बी सही है, अवतल लेंस का। 18 नंबर, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लगाया गया लेंस होता है ए उत्तल, बी अवतल, सी बेलनाकार, डी बाइफोकल। इसका उत्तर डी सही है, बाइफोकल। 19 नंबर है, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 7। डी इसका उत्तर सही है, 7 होते हैं। 20 नंबर है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है ए लाल, बी पीला, सी बैंगनी, डी हरा। इसका उत्तर सी सही है, बैंगनी। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है ए लाल, बी पीला, सी बैंगनी, डी हरा। इसका उत्तर ए सही है, लाल। अगला प्रश्न है 22 नंबर, प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं। प्रकाश का ए विचलन, बी वर्ण विक्षेपण, सी प्रकीर्णन, डी अपवर्तन। इसका उत्तर बी सही है, वर्ण विक्षेपण। 23 नंबर, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? ए लाल, बी पीला, सी बैंगनी, डी हरा। इसका उत्तर ए सही है, लाल। 24 नंबर प्रश्न है, प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? ए प्रिज्म का वह अपना गुण है, बी प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन हो जाता है, सी सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, डी इसका कोई कारण नहीं है। इसका उत्तर सी सही है, सूर्य प्रकाश का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्णों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। ए उनका अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है, बी प्रिज्म की 2 सतहों से किरण का विचलन होता है, डी विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है, डी प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका उत्तर सी सही है, विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। अगला प्रश्न 26 नंबर, प्रिज्म से गुजरने पर
सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बट जाती है क्योंकि ए प्रिज्म की दो सतहों पर किरणों का अपवर्तन होता है, बी प्रिज्म की दो सतहों पर किरणों का विचलन होता है, सी प्रकाश किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, डी विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। इसका उत्तर डी सही है। विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। 27 नंबर है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? 2 डायोप्टर, बी -2 डायोप्टर, सी -5 डायोप्टर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर डी सही है, इनमें से कोई नहीं। 28 नंबर प्रश्न है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है ए पक्षमाभि, बी परितारिका, सी नेत्र लेंस और डी रेटिना यानी दृष्टिपटल। इसका उत्तर बी सही है, परितारिका। 29 नंबर प्रश्न है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? ए निकट दृष्टि दोष, बी दीर्घ दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दूर दृष्टिता और डी मोतियाबिंद। इसका उत्तर सी सही है, जरा दूर दृष्टिता। 30 नंबर प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। ए नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, बी अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, सी कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर सी सही है, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। 31 नंबर प्रश्न है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं? ए लाल, बी नारंगी, सी हरा, डी नीला। इसका उत्तर डी सही है, नीला। अगला प्रश्न है 32 नंबर, मानव नेत्र कार्य करता है ए दूरबीन की भांति, बी कैमरा की भांति, सी सूक्ष्मदर्शी की भांति, डी इनमें से सभी। इसका उत्तर बी सही है, कैमरा की भांति। 33 नंबर है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं ए कार्निया, बी स्वच्छमंडल, सी ए और बी दोनों और डी गोलक। इसका उत्तर सी सही है, ए और बी दोनों। 34 नंबर प्रश्न है, नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है ए आयताकार, बी गोलाकार, सी वर्गाकार, डी त्रिभुजाकार। इसका उत्तर बी सही है, गोलाकार। 34 नंबर प्रश्न है, नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है ए आयताकार, बी गोलाकार, सी वर्गाकार, डी त्रिभुजाकार। इसका उत्तर बी सही है, गोलाकार। अगला प्रश्न है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है ए 2.3 सेंटीमीटर, बी 2.4 सेंटीमीटर, सी 3.3 सेंटीमीटर और डी 3.4 सेंटीमीटर। इसका उत्तर ए सही है, 2.3 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 36 नंबर, कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं ए परितारिका, बी रेटिना, सी स्वच्छमंडल और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ए सही है, परितारिका। 37 नंबर, परितारिका नियंत्रण करती है ए नेत्र के साइज को, बी कार्निया के साइज को, सी रेटिना के साइज को, डी पुतली के साइज को। इसका उत्तर डी सही है, पुतली के साइज को। 38 नंबर है,
नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है? ए पुतली, बी कार्निया, सी रेटिना, डी परितारिका। इसका उत्तर ए सही है, पुतली। अगला प्रश्न है 39 नंबर। बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका कहाँ होती है? ए रेटिना में, बी कार्निया में, सी परितारिका में और डी पुतली में। इसका उत्तर ए सही है, रेटिना में। अगला प्रश्न है विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? ए परितारिका, बी प्रकाश सुग्राही, सी पुतली और डी इनमें सभी। इसका उत्तर बी सही है, प्रकाश सुग्राही। 41 नंबर प्रश्न है सिग्नलों को व्याख्या कहाँ होती है? ए मस्तिष्क में, बी पुतली में, सी रेटिना में, डी कार्निया में। इसका उत्तर ए सही है, मस्तिष्क में। अगला प्रश्न है मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब ए क्रिस्टलीय लेंस दूधिया हो जाए, बी क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाए, सी क्रिस्टलीय लेंस पीला हो जाए। इसका और डी ए एवं बी दोनों। इसका उत्तर डी सही है, ए एवं बी दोनों। 43 नंबर प्रश्न है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? ए लाल, बी नीला, सी पीला, डी नारंगी। इसका उत्तर बी सही है, नीला। अगला प्रश्न है 44 नंबर। मनुष्य में कितने रंग इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ए 3, बी 7, सी 6, डी 5। इसका उत्तर बी सही है, 7 रंग होते हैं। 45 नंबर है सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? ए न्यूटन ने, बी आइंस्टाइन ने, सी पाइथागोरस ने और डी गैलीलियो ने। इसका उत्तर ए सही है, न्यूटन ने। 46 नंबर इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? ए सूर्य की दिशा में, बी सूर्य की विपरीत दिशा में और सी ए एवं बी दोनों और डी इनमें से सभी। इसका उत्तर बी सही है, सूर्य की विपरीत दिशा में। अगला प्रश्न है निर्वात में प्रकाश की चाल है? ए 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, बी 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड, सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और डी 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। इसका उत्तर सी सही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 48 नंबर प्रश्न है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? ए 2 मिनट, बी 3 मिनट, सी 4 मिनट, डी 1 मिनट। इसका उत्तर ए सही है, 2 मिनट। अगला प्रश्न है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? ए हवा में, बी जल में, सी सीसा, डी हीरा। इसका उत्तर ए सही है, हवा में। अगला प्रश्न है 50 नंबर सूक्ष्म कणों का एक विषमौंगी मिश्रण है? ए वायुमंडल, बी जलमंडल, सी जैवमंडल, डी स्थलमंडल। इसका उत्तर ए सही है, वायुमंडल। 51 नंबर है प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को बनाता है? ए दृश्य, बी अदृश्य, सी टिंडल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ए सही है, दृश्य। अगला प्रश्न है टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है कहाँ? ए जंगल में, बी बाजार में, सी खेतों में और डी इनमें सभी। इसका उत्तर ए सही है, जंगल में। 53 नंबर है वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? ए लाल, बी काला, सी नीला, डी उजला। इसका उत्तर बी सही है, काला। अगला प्रश्न
अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? ए नीला, बी उजला, सी काला, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर सी सही है, काला। अगला प्रश्न है, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? ए पीला, बी हरा, सी नीला, डी लाल। इसका उत्तर डी सही है, लाल। अगला प्रश्न है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है? ए लाल रक्ताब, बी बैंगनी, सी पीला, डी काला। इसका उत्तर ए सही है, लाल रक्ताब। 57 नंबर, दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? ए लाल, बी श्वेत, सी नीला, डी बैंगनी। इसका उत्तर बी सही है, श्वेत। 58 नंबर है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन का कहा जाता है? ए कोलाइड, बी पुंज, सी प्रकाश और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ए सही है, कोलाइड। अगला प्रश्न है, किसी कोलाइडीय विलयन में निम्नलिखित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? ए टिंडल का प्रभाव, बी तरंग का प्रभाव, सी ए एवं बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ए सही है, टिंडल का प्रभाव। अगला प्रश्न है 60 नंबर, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? ए अपवर्तन के सिद्धांत, बी प्रकीर्णन के सिद्धांत, सी वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ए सही है, अपवर्तन के सिद्धांत। 61 नंबर है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई लगता है? ए परावर्तन, बी वायुमंडलीय अपवर्तन, सी प्रकीर्णन और डी वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन दोनों। इसका उत्तर बी सही है, वायुमंडलीय अपवर्तन। 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? ए कार्निया, बी रेटिना, सी परितारिका, डी पुतली। इसका उत्तर ए सही है, कार्निया। 63 नंबर, तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है? ए कैंडेला के रूप में, बी जूल के रूप में, सी एम्पियर के रूप में, डी एंगस्ट्रॉम के रूप में। इसका उत्तर सी सही है, एम्पियर के रूप में। मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।